लॉन्ग गाइज और शॉर्ट गाइज, अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन, वेस्टर्न वेयर और एथनिक वेयर, फेयर गाइज और डस्की गाइज। रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो एक्चुअल में दिखता है वो होता नहीं है। ऐसा था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है बट मेरे आगे वो कॉन्ट्रैक्ट फट रहा है। पेरेंट्स कई बार घबराते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को लेकर भेजने में। उनकी घबराहट अपनी जगह सही है और मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। किसी ने बहुत प्रेशर डाला हो कि यार रोही ये कर ले। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि तू कॉलेज में आई है ना, अब तू देख तेरे को हम कैसे बिगाड़ते हैं। भले ही मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं सबके लिए सोचूंगी बट मेरा सोचने वाला कोई नहीं है। क्या आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं? जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है ना वो ऊपर वाला ही कर रहा है। लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो लोगों को बुरी लग जाती है। अब वो सवाल जो शायद आपका हर फैन जानना चाहता है। तो फाइनली आप सबकी इतनी हैवी डिमांड पे हम फिर से एक बार ले आए हैं आरोही खुराना को द नमित शो पे। वेलकम आरोही। थैंक यू। सो अब आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के आरोही की स्टोरी में भेजे और हर उस क्वेश्चन को हम नहीं पूछ सकते, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी जो जनरल क्वेश्चंस है वो पूछ रहा हूँ। सो आरोही, कैसी चल रही है लाइफ? क्योंकि क्या होता है ना, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरीज देख के, उनकी रील्स देख के लगता है इनकी ज़िंदगी तो सबसे मस्त है, ज़िंदगी में सब सॉर्टेड है, इनकी लाइफ ड्रीम लाइफ है। तो एक्चुअली वैसी ड्रीम लाइफ चल रही है? क्या चल रहा है आजकल? देखो, रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो एक्चुअल में दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ बहुत ड्रीमी लाइफ है, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं कि भैया सब कुछ है इनके पास, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास काम आता है, नहीं आता है। ये लास्ट ईयर मेरे लिए कितना टफ रहा है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लोगों को लगता है कि नहीं भाई एकदम अच्छी है, मस्त लाइफ जी रही है, वीडियोस डाल रही है, नए नए स्टोरीज देख के तो यही लगता है गाड़ी में घूमा जा रहा है, गाड़ी में घूमा जा रहा है। बट एक्चुअल में मुझे पता है ये कुछ टाइम पिछला मेरे लिए कितना मुश्किल था और मैंने कैसे निकली हूँ इस टाइम से, सिर्फ मैं जानती हूँ और वो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया, नॉट इवन माई फैमिली। तो ये बहुत मुश्किल। और ये आई गेस उस वक्त और मुश्किल बन जाता है कि आप पर्सनली अपनी लाइफ में इतने कुछ चीज़ों से गुजर रहे हो और फिर आपको कैमरे के आगे बैठ के स्माइल करते हुए सारी चीज़ों को बनाना पड़े। आई गेस ये 10 टाइम्स और मुश्किल बना देता है उस पीरियड को। ऑब्वियसली लाइक शुरू से जैसे मेरा ड्रीम रहा है एक्टिंग का, तो मैंने अपना मतलब शहर छोड़ा है, दिल्ली। जो लड़की रात में अकेले सोने में डरती है उस लड़की ने अकेले ट्रैवल किया। मैं आज तक कहीं भी घूमने नहीं गई और मुंबई का जो सफ़र था मेरे लिए वो बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं जिस दिन जाने वाली थी मैं इतना रोई थी क्योंकि मुझे नहीं आदत अकेले सोने की। और वो स्ट्रगलिंग लाइफ, गाड़ी छोड़कर वो ट्रेन में ट्रैवल करना, अपना बेड छोड़ के नीचे ज़मीन पर सोना, फ्रिज का पानी की जगह आपको घड़े का पानी पीना, वो कैसी लाइफ मैंने जी है वो मुझे पता है। बट हाँ, मुझे मतलब अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है ना तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी और इसी को तो स्ट्रगल कहते हैं। तो मैंने वो स्ट्रगल अभी देख ही रही हूँ लाइफ में और मैंने इन 6 महीनों में क्या क्या नहीं देखा, मैं कहाँ से शुरू करूँ। बट बहुत बार ऐसा हो कि मेरे पास काम आता था और आते आते छिन जाता था। मतलब ऐसा था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है बट मेरे आगे वो कॉन्ट्रैक्ट फट रहा है। तो मैंने ये सब देखा, ऊपर से सोशल मीडिया पे काम ना आना, फ्रेंडशिप नहीं, दोस्त नहीं, कोई किसी से बात शेयर नहीं कर सकती, क्या शेयर करूँ किसी से। और ज़िंदगी में लोग भी ऐसे थे कि मतलब उनसे शेयर करना तो दूर की बात है, हाथ जुड़वा लो उनसे, मतलब मदद करना तो दूर की बात है, मोटिवेट तो करते नहीं थे, डिमोटिवेट करके और सर फोड़ कर और चले जाते थे। तो लाइक मैं क्या बताऊँ, मैंने अकेले झेला है। मेरी मम्मा का कॉल आता था तो मम्मी से बात कर लेती थी, तब मतलब ऐसी नौबत आ गई थी ना कि डिप्रेशन में चली गई थी मैं। तो जैसे मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है और अभी आप रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुए, आपने वहाँ काम किया, तो क्या एक्चुअली वही सपनों की नगरी है मुंबई, या कैसी है एक नए पर्सन के लिए जो पहली बार मुंबई जा रहा है अपनी लाइफ में, उसके लिए कैसी है मुंबई सिटी? आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं सही हूँ ना तो कोई, पता है लोगों की मेंटालिटी क्या है कि जो इंसान मुंबई जा रहा है या फिर जो अपना करियर एक्टिंग फील्ड में बना रहा है, मतलब वो गलत ही है। मतलब लोगों की मेंटालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है एक्टिंग फील्ड को लेकर। बट अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी की है, मुझे पता है, मैं गई हूँ, वहाँ पे पूरी टीम रहती है, ठीक है, इतने मतलब कम से कम 100 लोगों की टीम रहती है और किसी बंदे की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी बिना परमिशन के आपके रूम के अंदर भी आ जाए। इतनी सेफ्टी आपको दी जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। अगर आप अच्छे इंसान हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई भी फील्ड बेकार नहीं होती। हमें हर फील्ड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमारी फील्ड को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ये बात सच है। हाँ, ये कहा तो जाता है कि काम कोई छोटा नहीं होता और इंसान अपने काम से बनता है। बिल्कुल। किसी भी काम में अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो आप उस काम में बेस्ट बन सकते हो।
और कहते हैं ना, मुंबई सबको मौका देती है। आई होप मुझे भी एक दिन मौका देगी। अभी मैं स्ट्रगल कर ही रही हूँ लाइफ में, और आई होप वो दिन जल्दी आए जब मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो और मैं अपनी वो पूरी कहानी सबको फिर से यहाँ पर आकर बता सकूँ। यकीनन यकीनन मुंबई आपको भी ज़रूर वो मौका देगी। और जैसे क्या होता है ना, कई बार स्पेशली गर्ल्स के केस में पेरेंट्स ना थोड़ा सा डरते हैं अपने बच्चे को ना, स्पेशली जब हम मुंबई या बड़े मेट्रोपॉलिटन्स की बात करते हैं। अगर हम टियर 2 या टियर 3 सिटी से कोई आ रहा है और फिर उसको जाना है एक बड़ी उसमें, तो पेरेंट्स कई बार घबराते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को लेकर भेजने में। उनकी घबराहट अपनी जगह सही है, उनकी घबराहट गलत नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में ओवरथिंक करके। आपके केस में कैसा था ये वाला सिनारियो? मेरे घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, और मेरे से जो छोटी बहन है, शी इज़ इन कनाडा। ओह वाह। तो वो कनाडा में है और वो मेरे से 4 साल छोटी है। तो जब वो लड़की जा सकती है तो क्या मैं नहीं जा सकती? तो अपने करियर के लिए जा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को मुझ पे विश्वास है कि मेरा बच्चा कभी गलत कर ही नहीं सकता है, और मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। मुझे पता है जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है वो मैं कभी नहीं करूँगी, और मैं ऐसे इंसान हूँ ना कि जिस चीज़ के लिए मेरी मम्मी ने मना किया ना वो मैं कर ही नहीं सकती। मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तेरी मम्मी थोड़ी ना देख रही है, बट मुझे पता है कि मैं करूँगी तो मैं उनका कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ रही हूँ। तो मैं गलत काम करूँगी ही नहीं, कभी मैं उनका ना कटने ही नहीं दूंगी। मतलब अगर मतलब आप मेरे पे डिपेंड करता है। अगर हाँ। आप सही हो, अगर आपके प्रिंसिपल स्ट्रांग है, आपके एथिक्स स्ट्रांग है, तो कोई आपको गलत नहीं बना सकता। ऑब्वियसली। लोग कहते हैं कि हमने पीयर प्रेशर में आके कर लिया, हमने लोगों के प्रेशर में आके कर लिया, पर अगर आपके एथिक्स खुद उतने स्ट्रांग है तो पीयर प्रेशर कुछ नहीं कर सकता है। गेस वो सिर्फ एक वर्ड बन के रह जाता है, राइट? तो आपने कभी ऐसा कोई पीयर प्रेशर फेस किया, लाइक किसी चीज़ में, कि किसी ने बहुत प्रेशर डाला हो कि यार वही ये कर ले पर आपको सही ना लग रहा हो? ऑब्वियसली डाला है। मतलब कई बार ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पार्टीज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बट मैंने कभी भी ये सब नहीं किया। इवन बहुत सारे लोगों ने मुझे टॉन्ट भी, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मुंबई गई हूँ तो मैं भी ये सब करती हूँ, बट मैंने कभी भी नहीं किया ये सब, आज तक नहीं किया। फ्रॉम कॉलेज लाइफ से लेकर मेरे को, मतलब दिल्ली में मैं रही हूँ, मैंने कॉलेज लाइफ अपनी दिल्ली में ही स्पेंड किया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि तू कॉलेज में आई है ना, अब तू देख तेरे को हम कैसे बिगाड़ते हैं, हम तेरे को कैसे ड्रिंक करना सिखाते हैं। नहीं सिखा पाए। जो लोग मुझे यहाँ नहीं सिखा पाए वो मुझे मुंबई में कैसे सिखा सकते हैं? तो मेरे पे डिपेंड करता है। मेरे सामने पीते हैं लोग, बट मैं नहीं पीती हूँ ना, मैं कभी पीऊँगी। सो आरोही, अब वो सवाल जो शायद आपका हर फैन जानना चाहता है, क्या आरोही का भी कभी दिल टूटा है? मेरा दिल नहीं टूटा है। मतलब किसी ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी कि मतलब मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं और घर पे बैठ जाऊं समेट के खुद को, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरे आंखों में मेरी मम्मा के सपने हैं और वो मुझे कंप्लीट करने हैं, और उस चीज़ के लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो दिल टूटने वाला था पर टूटने नहीं दिया मैंने खुद को, ना खुद को स्ट्रांग बना के रखा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कोई खाने को नहीं देने वाला है, ना मेरा कोई साथ देने वाला है। जो मुझे करना है अकेले ही करना है। भले ही मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं सबके लिए सोचूंगी, बट मेरा सोचने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे खुद करना है सब कुछ। तो फिर अगर मैं दूसरों का सोच के चलूंगी तो मैं शायद नहीं पहुँच पाऊंगी आगे तक, जब मुझे पता है कि सब कुछ मुझे खुद ही करना है लाइफ में। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है मुझे, सिवाय मेरी मम्मा के, मेरी फैमिली के, नो वन। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं अच्छे, बट कुछ खतरनाक फ्रेंड्स भी थे, लाइक स्नेक, बट अब उनसे पीछा छूट गया है मेरा। मैं गलत लोगों से दूर हो गई हूँ और अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ अब, और आई होप सो आगे चलकर भी मैं उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ जो मेरे लिए सही हो। तो हम सब ने आरोही को हमेशा एक बहुत ही कॉमेडी उसमें देखा है, उसकी रील्स में, उसके कंटेंट में, हंसती खेलती बचपना करती हुई आरोही। तो आरोही रियल लाइफ में भी वैसी है, बिल्कुल हंसती खेलती, हर वक्त हर किसी के साथ मजाक करती है, और रियल लाइफ फ़र्क है? नमित, रील और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहीं ना कहीं मैं बहुत कॉमेडी नेचर है मेरा, और बहुत मजाकिया हूँ, मैं सबके साथ खुलकर बात कर लेती हूँ, तो शायद लोग इसीलिए मुझे गलत भी समझ लेते हैं। मेरी आदत पता है क्या है, कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मुँह फट है, मुँह पर बोल देती है, और कहीं मेरी यही ज़्यादा बोलने वाली आदत मेरे को कहीं ना कहीं पीछे भी धकेल देती है। लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, मेरे मुँह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो लोगों को बुरी लग जाती हैं। पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है, क्योंकि जो इंसान खुल के अपनी बात कह रहा है उसके मन में नहीं है, वो मन में कुछ नहीं रखता अपने। वो इंसान चाहे सबके साथ हंस के जो मन में आएगा वो बोल देगा, इतना सोचेगा नहीं, इतने फिल्टर्स नहीं लगाएगा, वो दिल से साफ है इंसान। साफ तो है, बट अक्सर जो चेहरे आपको बाहर से हंसते खेलते दिखते हैं ना, वो अंदर से कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा हुआ होता है।
मतलब ज़िंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं कि मतलब दिल जुड़ा हुआ होता है लेकिन उसको तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर देते हैं, जी जान लगा देते हैं। बट स्टिल मैं अपने आप को खुश रखती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने फैंस के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं। कभी कभी पता है मुझे लोग ऐसा फील करा देते हैं कि मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ। लोग ना मुझे कभी ना मुझे किसी ने प्रायोरिटी नहीं समझा, हमेशा लोगों ने ना मुझे एज अ ऑप्शन ही, मतलब मैंने फ्रेंडशिप में देख लिया, कहीं ना कहीं मैंने प्यार में भी देख लिया कि लोगों ने कभी मुझे प्रायोरिटी समझा ही नहीं। मैं लोगों को हमेशा अपना प्रायोरिटी समझती हूँ, मैं इतना ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ लोगों से, बट लोग मुझसे क्यों नहीं होते मुझे समझ नहीं आता। लोग क्यों, मतलब कोई मुझे मेरे जैसा इंसान क्यों नहीं मिलता। मैं एक ऐसे इंसान हूँ ना कि अगर मैं दुखी हूँ ना और मेरे सामने आप दुखी हो तो मैं अपना दुख छोड़कर आपके बारे में सोचूंगी। ऐसा नेचर है मेरा। बट सामने वाले ऐसे नहीं होते, सब लोग कहते हैं भाई तू पहले अपना देख ले, दूसरों का बाद में सोचना। मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं कहीं भी घूमती हूँ ना, मेरे को कोई परेशान इंसान दिख जाता है, मैं वहीं रुक जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जब हम इंसानों में ये चीज़ आ जाएगी ना कि हम अपना दुख छोड़ के सामने वाले के दुख को प्रायोरिटी देंगे, उस दिन लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। और ऊपर वाला बैठा है, अगर आप दूसरों का दुख कम कर रहे हो ना तो वो आपका दुख कम करने के लिए ऊपर वाला हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। फिर सो आरोही, अभी आपने बात की ऊपर वाले की कि ऊपर वाला भी उन लोगों के लिए उतना ही करता है जो दूसरों के लिए करते हैं। सो ऊपर वाले की बात करें, सो आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? क्या आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं? बहुत ज़्यादा। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है ना वो ऊपर वाला ही कर रहा है। किसी का बिछड़ना, जो भी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में, अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जा रहा है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, वो सब ऊपर वाला ही करवाता है ताकि आपको सबक मिले, आपको समझ आए कि जो आप कर रहे हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो क्या है। मतलब हर इंसान आपकी लाइफ में आता है कुछ सिखाने के लिए, तो भगवान खुद तो आ नहीं सकते, तो वो उन लोगों को भेजते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। और क्या आरोही पूजा पाठ करती है? बहुत करती हूँ मैं। मतलब सच बताऊँ थोड़ी सी मैं आलसी हूँ, बट मैं भगवान में बहुत बिलीव रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे साथ कोई भी बुरा करता है ना, कोई भी इंसान, मुझे फील होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं उसे कुछ नहीं बोलती, बल्कि आगे के 100 लोग आके मुझे बोलकर जाते हैं तेरा तो पागल बन रहा है, तेरे साथ गलत हो रहा है। बट मुझे पता है अंदर अंदर मेरे साथ गलत हो रहा है, बट मैं फिर भी करने देती हूँ, करने दो, क्योंकि ऊपर वाला बैठ के सब कुछ देख रहा है, एक एक चीज़ देख रहा है। और कोई मुझे कुछ बोलकर भी जाता है ना मेरे मुंह पे, मैं चुपचाप सुनती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब ऊपर वाले की लाठी बजती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती और इतना करारा जवाब मिलता है ना कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आप कभी ऐसा एक्चुअल लाइफ में हुआ है कि किसी बहुत ने बार आपके हुआ साथ किया? और ऑब्वियसली बहुत बार। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ऊपर महादेव की इतनी कृपा है ना मुझ पर कि अगर आप मेरे बारे में सोचते हो गलत, कि 3-4 दिन के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ वो मैसेज दे देंगे कि जिसके थ्रू आपकी पूरी रियलिटी मेरे सामने आ जाएगी कि आप किस टाइप के इंसान हो। सच बात है, ये सच है एकदम। और सबसे बड़ा खेल होता है इंसान की ज़ुबान का। आपको हमेशा अपनी ज़ुबान साफ रखनी चाहिए, कभी किसी के लिए उल्टा मत बोलो, क्योंकि इंसान भले ही चेहरे से खूबसूरत ना हो, बट उसकी जो सुंदरता होती है वो उसकी ज़ुबान से होती है। अगर आप ज़ुबान से गंदे शब्द निकाल रहे हो और किसी के लिए गंदा बोल रहे हो, आप किसी के पेरेंट्स के लिए गलत बोल रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत गलत बोला है जी। और ये चीज़ आप खुद सोचो, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सुन सकता गलत। तो वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फेस किया कि किसी ने मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला, तभी भी मैं शांत रही। मैंने कहा कि मैं उसके पेरेंट्स के बारे में अगर उल्टा जवाब दूंगी कि तो मुझ में और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो मैंने तभी भी वह शांति रखी। मैंने कहा नहीं, मेरे महादेव जी हैं, वो सब देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। कहीं ना कहीं वो माँ है, मतलब कहीं ना कहीं माँ, सबकी माँ एक ही होती है, उसकी माँ भी मेरी माँ, मतलब सबकी माँ एक ही होती है। तो हम किसी के पेरेंट्स के बारे में नहीं बोल सकते, बट किसी ने मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला, मैंने चुपचाप टाल दिया कि नहीं, मेरे महादेव जी सब देख रहे हैं, वो जवाब दे देंगे अपने हिसाब से। तो आपने महादेव जी की बात करी, तो महादेव अपने हर सच्चे भक्त के साथ हमेशा रहते हैं? हमेशा। बस आपका दिल साफ होना चाहिए। एक बार महादेव ने जिसके ऊपर अपना हाथ रख दिया ना, उस इंसान का कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। और जिस इंसान के ऊपर महादेव जी की कृपा है, जैसे वो कितने भोले हैं महादेव जी, तो उनके भक्त भी ना भोले ही होते हैं कहीं ना कहीं। आप देखना मोस्ट ऑफ जो भोले लोग होंगे ना, वो ही महादेव जी को पूछते हैं। तो जब महादेव जी की कृपा होती है ना आपके ऊपर, तो फिर उसका जवाब सिर्फ महादेव खुद आकर देते हैं, इंसान को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर आप महादेव के भक्त के साथ कुछ गलत करो, महादेव खुद उनको अपने आप जवाब दे देंगे। बिल्कुल। तो हमें ये तो पता चल गया कि आरोही कितनी स्पिरिचुअल है और कितना भगवान में दिल से मानती है। अब आरोही, एक बात और, कि ऐसा लगता है, लोगों का नोशन है कि जो पब्लिक फिगर है ना, जो एक सेलिब्रिटी, एक इन्फ्लुएंसर है, हर कोई उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है, हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता है। तो उन मतलब इन्फ्लुएंसर्स के, कंटेंट क्रिएटर्स के बहुत सारे दोस्त होंगे।
क्या रियलिटी में उतने दोस्त होते हैं या फिर रियलिटी कुछ अलग ही है? रियलिटी बहुत अलग है। और रही मेरी बात, मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि मैं किसी का स्टेटस देखकर मतलब कुछ भी नहीं देखती मैं किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए। आजकल लोग आपसे रिश्ता जोड़ते हैं किसी ना किसी मतलब से, और मैं एक ऐसे इंसान हूँ मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे को हमेशा प्रायोरिटी रखे। मुझे ऑप्शन बनना पसंद नहीं है। मतलब मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक एक चीज़ जो मतलब एक दोस्ती में चाहिए होती है, बट मेरे को आज तक ऐसा कोई इंसान मिला नहीं। बट हाँ, अब जाकर मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं मेरे करियर को लेकर। ऐसे दोस्त मिले हैं मुझे मुंबई में, और मैं बहुत खुश हूँ। आप भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आपने भी मुझे मैं बहुत सोच रहा था ये जो मुंबई की बात आ रही थी ना, मुंबई में मिले हैं, मैंने कहा दिल्ली में ऐसा भी नहीं दोस्त हैं यार। आपने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने दोस्तों को मोटिवेट करते हैं। तो मिले हैं कुछ अच्छे दोस्त। और पता है, जिंदगी में एक ही इंसान हो ना, वही काफ़ी होता है। मतलब मेरे को तो ऐसा है कि मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसमें मुझे दोस्ती भी मिल जाए, प्यार भी मिल जाए और पति भी मिल जाए। लेकिन अगर एक दोस्त की बात करें तो मेरे को भी यही लगता है कि एक सच्चा दोस्त ना 100 लोगों की भीड़ का काम वो कर देता है। हाँ। अगर एक सच्चा दोस्त है तो वो बहुत है, फिर 100 लोग नहीं फिर चाहिए। हाँ, बस एक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है ना जो आपके सुख दुख, आपकी हर तकलीफ़ों में आपके साथ है। मतलब मैं तो ऐसे इंसान हूँ कि मतलब मैं किसी के सुख में भले ही मुझे याद मत करो, लेकिन अपने दुख में याद कर लो। मैं हमेशा आपके दुख में खड़ी हूँ। सो अब आते हैं आज के हमारे फाइनल सेगमेंट पे, जो कि है दिस और दैट। एक बेसिक सी गेम जो हम सबने खेली होगी, पर इससे आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को, सेलिब्रिटी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे। सो खेलते हैं दिस और दैट का गेम अब आरोही जी के साथ। रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स। वाओ। चाय और कॉफी? चाय। वाओ। डॉग्स और कैट्स? डॉग्स। डॉग्स क्यों? क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। डॉग पालना है कोई? पाला नहीं है, स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार है। हाँ, वो हमने आपकी वीडियोस में भी देखा है। देखा है ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ। समर्स और विंटर्स? हाँ, समर्स और विंटर्स? विंटर्स। विंटर्स क्यों? विंटर्स स्पेशली? ऐसे ही, और समर में बहुत गर्मी लगती है, फिर पसीना आता है और टैनिंग भी हो जाती है, इसलिए। चॉकलेट्स और आइसक्रीम? चॉकलेट। चॉकलेट और रसमलाई? चॉकलेट। अगेन चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट और जलेबी? चॉकलेट। भाई साहब, चॉकलेट नहीं हिल के देगी आज। जलेबी तो मैं हूँ ना। चॉकलेट और टॉफीज? चॉकलेट्स। चॉकलेट और स्मूदी? चॉकलेट। चॉकलेट और पिज्जा? चॉकलेट। चॉकलेट और गोलगप्पे? चॉकलेट। फिर चॉकलेट। माय गॉड, इस मैं लड़की नहीं हूँ गोलगप्पा वाली लवर, नहीं पसंद। मोमोज बहुत पसंद है, मोमोज के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। चॉकलेट और मोमोज? है मोमोज। देखो, चलो मैं सोच रहा था कोई तो आगे चॉकलेट को हिलाए इनकी जिंदगी से। ग्रेट। अगला क्वेश्चन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार? अक्षय कुमार, मुझे क्रश भी था उन पे। अक्षय कुमार और सलमान खान? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन? अक्षय कुमार। ओहो। अक्षय कुमार और आदित्य रॉय कपूर? आदित्य रॉय कपूर। ओ फाइनली, आदित्य रॉय कपूर और आमिर खान? आमिर खान पहले बहुत स्मार्ट था, तो इसलिए आमिर खान। बहुत अभी cute भी स्मार्ट है आमिर सर? अभी भी है, बट come on, अभी भी आमिर वो sir looks good. बचपन में जो उनकी क्यूटनेस थी ना, वो अलग ही लेवल की थी। मतलब उन्हें कोई बीट ही नहीं कर सकता उस क्यूटनेस पे। वाह ग्रेट। ऐश्वर्या राय और करीना कपूर? करीना कपूर। करीना कपूर और करिश्मा कपूर? करीना कपूर। करीना कपूर। करीना कपूर और काजोल? करीना कपूर। करीना कपूर और कटरीना कैफ? करीना कपूर। ओके। करीना कपूर और कियारा अडवाणी? करीना कपूर। मेरे को लग रहा है मैंने स्टार्टिंग ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर से कर ली। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा? करीना कपूर। करीना कपूर और बिपाशा बासु? करीना कपूर। करीना मैम, बस ये वीडियो पहुंचा दो आज करीना मैम तक, मेरे को चाहिए वो इस वीडियो को देखे। करीना कपूर और दीपिका पादुकोण? करीना कपूर। ओके। करीना कपूर और श्रद्धा कपूर? श्रद्धा कपूर। फाइनली श्रद्धा मैम आप भी देख लो किसने बीट किया है। श्रद्धा कपूर मुझे क्यों पसंद है, बिकॉज वो मल्टी टैलेंटेड है और मैं भी उसी कैटेगरी श्रद्धा में आती मैम तो हूँ। मेरे को भी बहुत पसंद है। श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट? श्रद्धा कपूर। बट एक्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो आलिया भट्ट। शी इज वेरी गुड एक्टर। सो मतलब श्रद्धा कपूर इज द विनर फॉर नाउ। या। ग्रेट। मूवीज और वेब सीरीज? कुछ भी नहीं, ओनली फोन। और एक्टिंग करने के लिए मूवीज और वेब सीरीज? वेब सीरीज। ऐसा क्यों? मुझे ऐसे लगता है कि आजकल का ज़माने में लोग फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं, टीवी पे किसी को टाइम नहीं है। ओ, तो फोन पे मतलब वेब सीरीज तो देख ही लेंगे। हाँ, और क्या। स्प्लिट्सविला और रोडीज? एक भी नहीं। बिग बॉस। बिग बॉस। बिग बॉस। चलो यार, बिग बॉस वालों भी देख लो यार। वेस्टर्न वेयर और एथनिक वेयर? एथनिक। आई लव ट्रेडिशनल। ओके। साड़ी या सूट? साड़ी। ब्लैक साड़ी या रेड साड़ी? ब्लैक साड़ी। ब्लैक साड़ी या वाइट साड़ी? ब्लैक साड़ी।
अब आते हैं आपकी मेजर फैन फॉलोइंग, लड़कों के क्वेश्चंस पे। लॉन्ग गाइज और शॉर्ट गाइज? कोई भी चलेगा, बस हाइट में भले ही लंबा ना हो बट सोच उसकी बड़ी होनी चाहिए, हाइट से फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट खेल रहे हैं लोग यहाँ पे। फेयर गाइज और डस्की गाइज? कोई भी कलर चलेगा, बस मन की फायदा नहीं है यार ये सवाल पूछ के। मन की सुंदरता साफ होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, दिल से गोरा हो। सारे डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस के आंसर्स हो रहे हैं यहाँ पे। गाइज विद बियर्ड और विदाउट बियर्ड? विद बियर्ड। चलो एक का आंसर मिल चुका है हमें, गाइज विद बियर्ड। सो जो आरोही को पसंद कर रहे हैं उगा लो दाढ़ी। एक्टिंग इन सीरियल्स और एक्टिंग इन यूट्यूब वीडियोस? एक्टिंग इन सीरियल्स। सीरियल्स क्यों? बिकॉज मेरे को बनना है एक्ट्रेस। ओके। बिग फैट वेडिंग या स्मॉल इंटीमेट वेडिंग? स्मॉल इंटीमेट वेडिंग। डिनर डेट और लंच डेट? डिनर डेट। वाह। अपने पार्टनर के साथ क्लबिंग या अपने पार्टनर के साथ मंदिर? मंदिर ऑब्वियसली यार, कभी देखा है मुझे क्लब जाते हुए? क्लब वाली लड़की नहीं हूँ मैं, मतलब क्लब जाना गलत नहीं होता बट मुझे नहीं पसंद है। वाह। सो आई होप आप सबको आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आरोही ने अपने बारे में आई गेस आज हर जरूरी डिटेल हमने शेयर करवा ली आरोही की। सो और भी कोई सवाल हो आपको आरोही को लेकर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कमेंट्स में लिख देना, हम दोनों मिलकर इस वीडियो के कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच आरोही, हमारे सेकेंड एपिसोड के लिए बहुत मजा आया। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।